हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आई बड़ी खबर। 10वीं कक्षा का गणित का पेपर था जो कि सिलेबस से बाहर से आया हुआ था, जिसके चलते अब शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही थी। 10वीं की गणित की परीक्षा 28 फरवरी को हुई थी। इस परीक्षा के खत्म होने के बाद सेंटर के बाहर बच्चे रोते हुए आए थे। उन्होंने बाहर शिकायत की थी कि पेपर सारा आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत आई है। उन्होंने बताया था कि गणित के पेपर की वजह से उनके ओवरऑल रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा और परसेंटेज भी गिर जाएगी। बोर्ड को उन्होंने अपना एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बैठक बुलाकर उनसे राय मशवरा लिया है। उनके द्वारा दिए गए राय मशवरे के अनुसार अब बोर्ड ने छात्र हित में फैसला लेने का निर्णय लिया है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि बोर्ड गणित के पेपर में बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी में है। निर्णय बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि रिजल्ट को लेकर अभी 10 से 15 दिन लगेंगे। बोर्ड इसके लिए अवार्ड लिस्ट मंगवा चुका है। अब रिजल्ट के लिए तेजी से कार्य शुरू हो चुका है। की थी, लेकिन उसके हिसाब से हमारा पेपर नहीं हुआ। तो कितनी तैयार की थी किताबें वगैरह? तो उसमें एनसीईआरटी का हमने 2-3 बार रिवाइज किया था, सैंपल पेपर्स भी किए थे, लेकिन उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया। तो कितना नुकसान जो हुआ? बहुत ज्यादा। क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद लेकर चल रहे थे? हमने सोचा था मेरिट में आएंगे, पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन वो उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया, जिसके हमारा भारी नुकसान हुआ। बाहर से आया वैसे पूरा पेपर बाहर से था। हमारा मैथ का पेपर रहा जो कि स्टैंडर्ड में था, बहुत मुश्किल था। पर जो मतलब कि 20% आसान पेपर था, बाकी 70% मुश्किल पेपर था। जो कि मैं आकाश में जाता हूँ वहाँ पे, उसमें जो बुक दे रखे हैं और लेवल 2 है, उसमें ओलंपियाड वगैरह में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसमें आए हुए थे वे क्वेश्चन। तो बहुत हार्ड पेपर था। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वे भी 5-5 नंबर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और 5 नंबर जितना करना था उसका। तो मतलब कि टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा था, तो बहुत मुश्किल पेपर था। अच्छा नहीं रहा हमारा पेपर। सर, आपके जो सिलेबस था, आपकी जो किताबें थी या बोर्ड द्वारा जो आपको दिया गया था, उसके अनुसार तो नहीं आए? उसके अनुसार नहीं आए बिल्कुल भी। और जो ट्यूटर या फिर वो सैंपल पेपर भेजे गए थे ना HBSC द्वारा, वो उसके में कुछ भी नहीं आया। उसमें से बस 10% 20% पेपर आया होगा और उससे 80% बहुत हार्ड पेपर था। और जो कंपटीशन लेवल के पेपर होते हैं उनका मैथ दिया था इस पेपर में। तो सर देखिए, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आते रहे हैं बच्चों के, वैसा पेपर अब की बार बोर्ड ने बिल्कुल नहीं दिया। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था, उसमें कंपटीशन एग्जाम की जो क्वेश्चन उन्होंने डाले थे वो पहले सैंपल पेपर में उन्होंने मेंशन नहीं किए, और ना ही उन्होंने जो है पहले सिलेबस में हमें 2025 के करिकुलम सिलेबस में जो डाला था, ना ही वहां पे मेंशन किए। और ना ही सैंपल पेपर में ऐसा हमें सैंपल पेपर बना के दिया कि कंपटीशन बेस्ड जो है क्वेश्चन हम डालेंगे। तो जो 50% 60% जो बुक से आया है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखा जाता था कि ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि मोस्टली जो 80% 85% पेपर जो है बुक से आता था, लेकिन अब की बार ओनली और ओनली वह सिमट करके 50% पे रह गया है। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट नहीं हो पा रही है जिससे बच्चे वो पढ़ पाते। जैसा स्टैंडर्ड का पेपर उन्होंने लिया था, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की बुकों में नहीं है और वो आपने एग्जाम के अंदर पूछ लिए, तो ये हम गलती बोर्ड की मानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन पूरे राज्य में जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और +2 कक्षाओं के परीक्षार्थी थे, उनमें और उनके अभिभावकों में बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब आएगा। और जब आप इस प्रकार से अपना समय निकाल करके हमारे यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आ करके बच्चों को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाते हैं, तो ये न केवल सराहनीय कदम है, बल्कि हमारी तरफ से भी एक तरह से मतलब आप बधाई के पात्र हैं और हम धन्यवाद करते हैं। अब बात है, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, रिज़ल्ट कब आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ये एक सेट प्रोसेस है
जिसमें अवार्ड्स आने के बावजूद भी डिकोडिंग वगैरह होता है और उसके बाद रिजल्ट्स में कोई किसी प्रकार की खामी ना रह जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल होता है और इस प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश जीरो करते हुए हम रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें अभी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। सर क्या माना जाए, रिजल्ट जो है पहले सीनियर सेकेंडरी का आएगा या सेकेंडरी का आएगा, और बोर्ड किस प्रकार से सर उस पर कार्य जो है वो कर रहा है फिलहाल? पहले रिजल्ट सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का निकाला जाएगा, क्योंकि बच्चों को नीट है या फिर AIEEE या विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में आगे हायर क्लासेज में एडमिशन लेना है, तो उसके अनुसार ही बच्चे अपने आगे कैरियर के बारे में फैसला ले सकेंगे। इसके साथ साथ ही जितना जल्दी हो सकेगा सेकेंडरी अर्थात 10वीं क्लास का रिजल्ट भी निकाला जाएगा। सर अगर बात की जाए 10वीं की मैथ के एग्ज़ाम की, जिस प्रकार से जब मैथ का पेपर हुआ था उसमें बच्चों ने बोर्ड से भी मुलाकात करके प्रार्थना पत्र दिया था कि वो जो पेपर था वो बोर्ड जिस प्रकार से बोर्ड के द्वारा जो पेपर दिया गया था वो सिलेबस से बाहर का था, इस प्रकार की बात जो है वो बच्चों ने की थी। उसके ऊपर सर क्या फैसला जो है वो बोर्ड ने लिया है, वो उस एप्लीकेशन को लेकर के सर क्या कार्रवाई जो है वो बोर्ड कर रहा है फिलहाल? जब इस प्रकार के कोई रिप्रेजेंटेशन परीक्षार्थियों की तरफ से आते हैं तो बोर्ड का अपना एक सेट प्रोसीजर होता है, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट से इसके बारे में राय ली जाती है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखते हुए, परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाता है। और जैसा कि आपने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछा है, मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो भी फैसला लिया जाएगा विद्यार्थियों के हित में लिया जाएगा। सर क्या माना जा सकता है, क्योंकि उस दिन बच्चे जो है वो काफ़ी रो भी रहे थे। उस दिन हम लोगों ने जब कवरेज की थी तो बच्चे बाहर रोते हुए बाहर निकले थे एग्ज़ाम से, और उन्होंने बार बार कहा था कि जो सारा पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर ही जो है वो बाहर से आया हुआ, काफ़ी तकलीफ में बच्चे जो है वो दिखाई दे रहे थे। इसीलिए उन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र आप लोगों को दिया था। क्या माना जा सकता है सर, उनको क्या सूचना जो है उनको दी जाए ताकि उनको भी हौसला जो है वो मिल सके कि बोर्ड ने हमारी तरफ से हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे प्रार्थना पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई की है? मैं परीक्षार्थियों और अभिभावकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि परीक्षार्थियों के अर्थात बच्चों के भविष्य के ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है।